करने से पहले आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। अब जानिए, कांप जाएगा हिंदुस्तान का हर दुश्मन, भारत ने बनाए लेजर हथियार, बगैर किसी आवाज के खाक हो जाएंगे कई देश। इसके अलावा भी दोस्तों, आज आपके लिए 10 बहुत बड़ी बातें निकल कर आई हैं, 10 बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई है। बस आप वीडियो को देखते रहिए। जानिए, भारत में फिर से शुरू होगा मुजरा, टिकटॉक जैसा वीडियो ऐप जल्द भारत में लॉन्च करेगा यूट्यूब। जरूर देख लें ये बड़ी खबर। इसके अलावा भारत में गंभीर स्थिति में पहुंचा कोरोना का कहर, क्या 25 सितंबर से फिर से लगने जा रहा है लॉकडाउन? इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो क्या महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हुए मुकेश अंबानी ऑफिस बनवाने के लिए कंगना रनौत को दे रहे हैं 200 करोड़ रुपए। इसी के साथ साथ वही कोरोना काल में नौकरी गंवाने वालों के लिए आई है राहत की खबर, सरकार देगी आधी सैलरी। जाने पूरी डिटेल, इस काम की खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। और ये खबर सुनकर टूट जाएगा चाइना, भारत ने सीमा पर बनाई अनोखी सड़क, यहाँ से किया हमला तो चीन में लग जाएंगे लाशों के ढेर। साथ ही कभी नहीं सुधरेगी कांग्रेस पार्टी, राम मंदिर निर्माण रोकने के लिए कांग्रेस ने चली नई चाल, मंदिर निर्माण पर लगी रोक। इस बड़ी खबर को भी जरूर देख लें दोस्तों। इसके अलावा यह है भारत का टैलेंट, लॉकडाउन में गरीब ने बना डाली लकड़ी की साइकिल, अब विदेशों से आ रहे हैं ऑर्डर, खासियत जानकर चौंक जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो यूनाइटेड नेशंस में चाइना की हो गई बेइज्जती, भारत से मिली हार, दुनिया के किसी भी देश ने नहीं दिया चीन का साथ। दोस्तों, इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 83,809 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 49,39,236 केसेस हो गए हैं। इसके अलावा संक्रमण से अब तक 38,59,399 लोग ठीक हो चुके हैं और वहीं अब मरने वालों की संख्या 80,776 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। टिकटॉक जैसा वीडियो ऐप जल्द भारत में लॉन्च कर सकता है यूट्यूब। दोस्तों, YouTube ने घोषणा की है कि वो भारत में टिकटॉक के प्रतिद्वंदी YouTube शॉर्ट्स के बेटा वर्जन को टेस्ट करेगा। YouTube शॉर्ट्स में 15 सेकंड के वीडियो बनाए जा सकेंगे और इसमें टिकटॉक जैसे फीचर्स भी होंगे। जून में भारत ने चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। उस वक्त भारत में टिकटॉक के 12 करोड़ यूजर्स थे और ये ऐप का सबसे बड़ा बाजार था। लेकिन और भी कई स्थानीय कंपनियां टिकटॉक के बाद उस जगह को भरने की कोशिश कर रही हैं और YouTube का मुकाबला इनसे भी होगा। YouTube के प्रोडक्ट मैनेजमेंट के उपाध्यक्ष क्रिस जेफ ने कहा कि YouTube शॉर्ट्स उन क्रिएटर्स और आर्टिस्ट के लिए होगा जो मोबाइल फोन के जरिए छोटे और आकर्षक वीडियो बनाना चाहते हैं। इसमें कई वीडियो क्लिप्स को साथ जोड़ा जा सकेगा, वीडियो स्पीड कंट्रोल भी होगा, यूजर्स को म्यूजिक के साथ रिकॉर्ड करने की सुविधा के साथ साथ गानों की प्लेलिस्ट भी मिलेगी। बता दें कि अमेरिका में टिकटॉक कंपनी को अमेरिकी ओरेकल कंपनी ने खरीद लिया है, यानी टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन का अधिकार ओरेकल के पास होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा कारणों की वजह से टिकटॉक ऐप को बंद करने की धमकी दी थी। उन्होंने 15 सितंबर तक की मोहलत दी थी कि या तो वो अपना ऐप बंद करे या उसे बेच दे। ट्रंप का कहना है कि टिकटॉक यूजर्स का डेटा चीन की सरकार इस्तेमाल कर सकती है और भारत सरकार ने भी इसलिए जून में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया था। दोस्तों, आप अपने फोन में सबसे ज्यादा किस ऐप का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, कोरोना से नौकरी गंवाने वालों के लिए आई राहत की खबर, सरकार देगी आधी सैलरी। दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना संकट के दौरान बेरोजगार औद्योगिक श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने बेरोजगार श्रमिकों के लिए अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के निर्णय को अधिसूचित किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ASIC के साथ पंजीकृत श्रमिकों को 50% वेतन का लाभ मिलेगा। आपको बता दें, सरकार के इस फैसले से 40 लाख से ज्यादा कामगारों को सीधा फायदा होगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 12 करोड़ लोग कोरोना वायरस के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार हैं। इनमें से कारखाने में काम करने वाले लोगों की संख्या करीब 2 करोड़ है। शुरुआत में जुलाई के महीने में सीधा 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। ऐसे में कोरोना की वजह से फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए राहत की खबर है। कोरोना संकट में नौकरी गंवाने वाले औद्योगिक श्रमिकों को 3 महीने के लिए 50% वेतन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आपको अपने फैक्ट्री से मिले नौकरी के दस्तावेजों के साथ नजदीकी ECS केंद्र से संपर्क करना होगा। दोस्तों, आपका चीनी बीमारी के कारण कितना नुकसान हुआ है? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, भारत का लेजर हथियार बनते ही कांपेगा चीन, बगैर किसी आवाज के खाक हो जाएंगे दुश्मन। जी हाँ दोस्तों, आधुनिकता के चलते युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं और नए नए हथियारों को युद्ध के लिए तैयार किया जा चुका है। अब
पारंपरिक हथियारों की जगह दूर से ही निशाना लगाने वाले हथियार बन रहे हैं। ऐसे में भविष्य में जो भी युद्ध होंगे उसमें अत्याधुनिक ताकत, भरपूर क्षमता वाले हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। हॉलीवुड फिल्मों में दिखाए जाने वाले जादुई हथियार की ही तरह भारत भी वैसे ही हथियार बनाने जा रहा है। देश के इस हथियारों के हमले से पड़ोसी दुश्मन देश कांप उठेंगे। युद्ध से पहले ही दुश्मन देशों के पसीने छूटने लगेंगे। और चलिए आपको बताते हैं इन भारतीय हथियारों के बारे में अहम बातें। दोस्तों, भारत के लिए अत्याधुनिक हथियार बनाने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO लेजर से हमला करने वाले हथियार बना रहा है। इन लेजर हथियारों को डायरेक्ट एनर्जी वेपन कहते हैं। इसके साथ ही DRDO ऐसे हथियार भी बनाने जा रहा है जो माइक्रोवेव किरणें छोड़कर दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक रेडियो सिस्टम, संचार सिस्टम आदि को नष्ट कर देंगे। ऐसी स्थिति में दुश्मन बहुत कमजोर हो जाता है, जिसके चलते उस पर हमला करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाता है। इन घातक हथियारों को बनाने के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम बनाया है। इसमें अलग अलग तरह के डायरेक्ट एनर्जी वेपन हथियार होंगे। इन हथियारों की क्षमता 1000 किलोवाट की होगी। यह हथियार देश पर दुश्मन की तरफ से आने वाली किसी भी मिसाइल या फाइटर जेट या ड्रोन को आसमान में नष्ट कर देंगे, वो भी बिना आवाज किए। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को काली बीम नाम दिया गया है। इस लेजर बीम हमले में ना तो कोई आवाज होती है और ना ही किसी तरह का धूम धड़ाका होता है। ये चुपचाप अपने दुश्मन को लक्ष्य बनाते हुए उसे जलाकर राख कर देती है। बता दें कि इसके लिए DRDO ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अगले 5 साल की योजना तैयार की है। इसमें पहले फेज में ऐसे हथियारों की रेंज को 6-8 किलोमीटर, फिर दूसरे फेज में 20 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी है। लेजर हथियारों की खासियत यह है कि इनसे दुश्मन का बचना बेहद मुश्किल है। ये एकदम सटीक निशाना लगाते हैं। अन्य हथियारों की तुलना में इनकी कीमत भी कम होती है। एक साथ हमला करने वाले कई टारगेट्स को अकेले एक लेजर हथियार संभाल सकता है। सबसे अहम बात तो यह है कि अगर काली बीम को हाई वोल्टेज बिजली की सप्लाई मिलती रहती है तो इससे दुश्मन के एक दिन में 100 एयरक्राफ्ट तबाह किए जा सकते हैं। और अब जानिए, ये है भारत का टैलेंट। लॉकडाउन में गरीब ने बना डाली लकड़ी की साइकिल। अब विदेशों से आ रहे हैं ऑर्डर, देखकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद होने की वजह से लोगों को अपने घरों में कैद होकर रहना पड़ा। कई लोग इस स्थिति से जल्द निकलना चाह रहे थे तो कुछ ने इसे अवसर की तरह लिया। पंजाब के रहने वाले धनीराम उन्हीं में से एक है। लॉकडाउन में घर पर रहकर धनीराम इतना बोर हो गए कि उन्होंने लकड़ी की साइकिल इजाद कर डाली। लोग अब इस साइकिल को काफी पसंद कर रहे हैं और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। पेशे से कारपेंटर धनीराम सग्गू पंजाब प्रांत के जीरकपुर के निवासी हैं। 40 वर्षीय धनीराम ने अपनी मेहनत से जो साइकिल बनाई है वो अपने आप में अनोखी है। उनके द्वारा बनाई गई साइकिलों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और अब तक वो 80 साइकिलों को बेच भी चुके हैं। इतना ही नहीं, धनीराम के पास कई साइकिलों के एडवांस ऑर्डर भी हैं। कुछ ऑर्डर तो विदेशों से भी आ रहे हैं जिनकी एडवांस पेमेंट भी उनको मिल चुकी है। अब वो इन ऑर्डर्स को पूरा करने की तैयारी में लगे हुए हैं। बता दें, धनीराम द्वारा बनाई गई साइकिल को एक निजी कंपनी 15,000 रुपए में बेच रही है। धनीराम के मुताबिक ये साइकिल कम से कम 10 साल तक चलेगी। ये साइकिल 100% इको फ्रेंडली है। तो दोस्तों, आपको ये साइकिल कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। 25 सितंबर से फिर से लगने जा रहा है लॉकडाउन। जाने वायरल हो रहे लेटर की क्या है सच्चाई। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रोजाना 90,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और इस बीच सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें 25 सितंबर से एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने को लेकर निर्देश दिया गया है। इसको लेकर केंद्र सरकार की फैक्ट चेक टीम ने सही जानकारी दी है। इन दिनों सोशल मीडिया पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से एक सर्क्यूलर वायरल हो रहा है। इसमें बताया गया है कि एक बार फिर से 25 सितंबर से लॉकडाउन लगेगा। वायरल हो रहे लेटर में लिखा है कि देश में कोरोना वायरस के मामलों को फैलने से रोकने और मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत सरकार और गृह मंत्रालय निर्देश देते हैं कि 25 सितंबर की आधी रात से 46 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन फिर किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB ने ट्वीट करके इस लेटर को फेक बताया है। PIB ने लिखा, ये लेटर फेक है। प्रधानमंत्री ने फिर से लॉकडाउन लागू करने के लिए कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है। गौरतलब है कि भारत में मार्च के अंत में देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लागू किया था। इसके बाद से ही ऐसी तरह तरह की झूठी खबरें फैलना शुरू हो गई थी। और अब जानिए, भारत ने सीमा पर बनाई अनोखी सड़क, यहां से किया हमला तो चीन में लग जाएंगे लाशों के ढेर। दोस्तों, कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये कहावत भारत के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। भारत को जब जिस तरह की आवश्यकता पड़ती है उसके हिसाब से उसे पूरा करने में जुट जाता है। दोस्तों, इसी कड़ी में भारत ने एक ऐसी सड़क बनाई है जिसे दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल्स रोड कहा जा रहा है।
कहने का मतलब यह है कि यह दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है जहां पर आप अपनी गाड़ी तक को लेकर पहुंच सकते हैं। लेकिन जो चीज इस सड़क को खास बनाती है वो ये है कि भारत इस जगह से चीन की हर हरकत पर नजर बना के रख सकता है। इतना ही नहीं, इस सड़क की मदद से बॉर्डर पर तैनात हमारे जवानों को राशन, पानी और दूसरे जरूरी सामान कम समय के अंदर पहुंचाए जा सकेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं इस सड़क की विशेषताओं और इसके लोकेशन के बारे में। दरअसल इस सड़क को माणा पास रोड के नाम से जाना जाता है। यह सड़क उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल जिले में चीन बॉर्डर के करीब 18,192 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। बता दें कि इस दर्रे से ही मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने का मुख्य रास्ता भी है। इस रोड के बन जाने से चीन सीमा की तरफ भारत अब ताकतवर स्थिति में आ गया है। जानकार बताते हैं कि यहाँ पर सड़क बनाना बेहद ही मुश्किल था, लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के समझदार इंजीनियर्स और मेहनती